ओम श्री विद्याय नमः। हर हर महादेव। वृषभ राशि वाले सभी जातक नए वर्ष 2024 का पहला महीना यानी जनवरी 2024 कैसा रहेगा आपके लिए। आपका स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन, लव रिलेशन, विद्यार्थियों के लिए करियर और भाग्य सभी चीजों पर बृहद चर्चा करेंगे। ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसी है और इस महीने विशेष रूप से भाग्य की सहायता से आपका कोई कार्य सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। भाग्य कुछ खुशखबरी देता हुआ नजर आ रहा है और अब जो आपकी जो सफलता है जिसके लिए आप कार्य कर रहे हो वो ज्यादा दूर नहीं दिखाई दे रही। इसी को हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे और जानेंगे आपका मासिक राशि पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। जो भी जातक मुझसे अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं वीडियो में दिखाई दे रहे नंबर से संपर्क कर सकते हैं। वहीं अपनी बृहद पर्सनलाइज कुंडली बनवाने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलती है बृहद जानकारी आपके स्वयं के बारे में, आने वाले कई वर्षों का भविष्य बल और बहुत कुछ। मित्रों, इसी के अलावा एक चीज उन लोगों के लिए जो अपनी परेशानी से कुछ निजात प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी प्रॉब्लम का एक सटीक सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए निःशुल्क एक भी रुपया आपको कोई खर्च नहीं करना है। वीडियो में दिखाई दे रहे नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी परेशानी एक विधि के द्वारा, एक निःशुल्क विधि के द्वारा उसका हम पता लगाने का प्रयास करते हैं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता और जल्दी आपको जवाब प्राप्त हो जाता है। तो आप अपने डिस्क्रिप्शन, आपकी जो वीडियो में जो नंबर दिखाई दे रहा है उससे संपर्क कर सकते हैं और लिखकर मैसेज कर सकते हैं कि हमें निःशुल्क सहायता प्रदान कीजिए। ठीक है, चलिए मित्रों, अब आपको हम बताते हैं मासिक राशिफल। वृषभ राशि वाले सभी जातक ध्यान से देखिएगा, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। आपके बहुत काम का ये मासिक राशिफल हो सकता है। जब जनवरी 2024 प्रारंभ होगा तब नवग्रहों की स्थिति वीडियो में आप देख सकते हैं। वृषभ राशि वाले चतुर्थ भाव पे चंद्रमा, पंचम पर केतु, शुक्र बुध सप्तम भाव पर यानी 8 नंबर के ऊपर, सूर्य और मंगल अष्टम भाव पर, शनि केंद्र में आपके कार्य क्षेत्र पर दशम भाव पर, राहु एकादश स्थान पर, बृहस्पति 12वें। अब यहां बात आती है इस महीने स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका। तो स्वास्थ्य के लिए शुक्र की स्थिति 18 जनवरी तक पॉजिटिव दिखाई दे रही है, परंतु वहीं 18 जनवरी के बाद शुक्र पहुंच जाएंगे 8वें घर के अंदर, अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जब शुक्र पहुंच जाएंगे, लग्नेश अगर अष्टम भाव में जा रहा है तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इस स्थिति में आपको ये नेगेटिव फल कर सकता है। तो शुक्र की ऐसी स्थिति होने पर मैं आपको बता दूं, जो लोग शुगर से संबंधित, डायबिटिक, ब्लड विकार, रक्त विकार, बार बार बुखार आना और कफ से संबंधित दिक्कत होना, नजला, खांसी, जुकाम, इस तरह की समस्या थोड़ी सी देखने के लिए मिल सकती है। ऐसे में वो लोग जिनको डायबिटिक है, जिनको शुगर है, वो अपना विशेष ध्यान रखें। इसी के अलावा ये मूत्र विकार, वीर्य विकार उत्पन्न करता है अष्टम भाव पर। हालांकि ये जब जाएगा तो सूर्य मंगल से प्रभावित होगा तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो इसी स्थिति में एक चीज हमारे पास ये हो गई कि हमें शुक्र से संबंधित उपाय करना है। दूसरा, विद्यार्थियों के लिए महीना कैसा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं कि बुध महाराज जो हैं वो आपके त्रिकोण भाव के मालिक हैं, केंद्र भाव में संचरण कर रहे हैं और वहीं पर यह केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। बुध की स्थिति आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। विद्यार्थियों को बुध सकारात्मक सोच, जो आपको डिसीजन लेने में, दिशा पकड़ने में समस्या हो रही थी, उसमें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आपको आगे क्या करना था और आप अभी क्या कर रहे हो, क्या गलती आप कर रहे हो और आपको आगे वो गलती नहीं करनी है, कौन सा प्लेटफॉर्म चुनना है, ये सभी आपको क्लैरिफिकेशन बुध महाराज प्रदान कर देंगे। तो बुध की स्थिति आपके लिए ठीक है। 7 जनवरी तक बुध अच्छी स्थिति में रहेगा, परंतु दो चीजें यहां पर देखने वाली और हैं कि आपके 5वें घर पर 6 नंबर के ऊपर केतु है। केतु का प्रभाव, केतु कहीं ना कहीं जातक को विद्यामान बनाता है। पंचम पर कई लोग इसको अशुभ प्रभाव में गिनते हैं, परंतु मैंने ये देखा है कि जब केतु 5वें घर पे संचरण करके जा रहा होता है
तो व्यक्ति को जो उच्च शिक्षा में जो पीएचडी स्कॉलर है, जो रिसर्च के क्षेत्र में है, उन लोगों को बहुत ही अभूत ज्ञान प्रदान करके जाता है। ये 7 जनवरी के बाद में 8वें घर में चले जाएंगे। तब अष्टम में पंचमेश बुध होंगे, तो कुछ ना कुछ बुद्धि विकार उत्पन्न कर सकते हैं। बुद्धि विकार का मतलब यह है कि सोचने समझने में जो आप अच्छा सोच रहे थे वो अचानक से गलत सोचना शुरू कर दोगे, विकार उत्पन्न हो जाएंगे। सोचते वक्त कई कई तरह की चिंताएं उत्पन्न हो जाएंगी। आप अपने लक्ष्य से थोड़ा सा डाइवर्ट होने लगोगे, और ये थोड़ी सी जिन लोगों के पुत्र हैं, संतान है, संतान से संबंधित भी थोड़ी सी चिंता उत्पन्न कर देते हैं। तो इस क्षेत्र में आपको शुरुआती कुछ दिन पढ़ाई वालों के लिए, विद्यार्थियों के लिए अच्छे हैं। वहीं बाद का जो यानी कि इसका मिड का पार्ट है जनवरी का, उसमें थोड़ी सी आपको डिसबैलेंस पढ़ाई के मामले में देखने के लिए मिल सकती है। इसके लिए भी उपाय मैं आपको बताऊंगा कि आप सरस्वती रुद्राक्ष कवच को धारण करें जो छात्र हैं। और निश्चित तौर पर अभी अगर आप अपनी अचीवमेंट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो सरस्वती रुद्राक्ष कवच को गले में धारण करके रखें। वो आपको कभी भी विद्या से भटकने नहीं देगा। आपको आपके लक्ष्य तक जब तक ना पहुंचा दे तब तक आपको सपोर्ट करेगा। हर एक विद्यार्थी के लिए मैं कहना चाहता हूं, उसके लिए आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से सरस्वती कवच को आप मंगवा सकते हैं। इसी के अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं दाम्पत्य जीवन और लव रिलेशन। पहले बात करते हैं लव रिलेशन की। पंचमेश बुध महाराज की स्थिति मैंने आपको साफ साफ बता दी। लव रिलेशन की बात करें तो ये 18 जनवरी तक पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुक्र की स्थिति तब तक अच्छी है। तब तक आपस में सामंजस्य स्थापित होगा। जो अगर आपस में कुछ दिक्कत परेशानी या एक दूसरे के प्रति वाद विवाद की स्थिति थी, तो वह प्रेम में, आपसी संबंधों में, एक दूसरे से केयर करने में चेंज होगी। उसमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखेंगे। वहीं क्या होगा, 18 जनवरी के बाद ये 8वें घर में चले जाएंगे। अब शुक्र देखिए, ये लग्नेश भी हैं, षष्ठेश भी हैं। अगर शुक्र अष्टम भाव में जा रहा है तो मुख्य रूप से इफेक्ट करता है। ऐसी स्थिति में यानी आप 18 तारीख के बाद एक दूसरे से थोड़ा सा या क्रोध में बात ना करें, एग्रेशन मत दिखाएं, एक दूसरे के साथ में जितना वाद और विवाद से दूर रहने का प्रयास करें। और ये तारीखें कुछ इस तरह की हैं मिड के पार्ट के बाद की, कि उसमें आप एक दूसरे की केयर करना सीखें, केयर करना प्रारंभ करें। जितना हो सके एक दूसरे से जो चीजों को ग्रहण करने वाली चीज होती है ना, कि मुझे इस व्यक्ति से ये चीज चाहिए, मुझे इस चीज से ये चीज, वो चीज थोड़ा छोड़ दीजिए और थोड़ा थोड़ा सा सेक्रीफाइस करिए, तो आपका रिलेशन ठीक रहेगा। इसी के अलावा दाम्पत्य जीवन के मालिक मंगल महाराज की स्थिति है अष्टम भाव पर। आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर 8वां घर का मतलब 9 नंबर भले ही 9 का अंक हो। जिन लोगों को ज्योतिष में थोड़ी समझने में कठिनाई आती है उनको बता दूं कि अंकों का मतलब होता है राशि से, और जो ये भाव होते हैं यानी कि 9 नंबर जिस खाने पर है, जिस खाने पर 9 नंबर लिखा हुआ है, ये खाना कभी चेंज नहीं होता। इस खाने को बोलते हैं, इस भाव को बोलते हैं अष्टम भाव। तो ये हमारे अष्टम भाव पर मंगल की स्थिति। अष्टम भाव को ज्यादा शुभ नहीं माना जाता। तो दाम्पत्य जीवन जब सप्तमी अष्टम भाव में, तो लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, क्रोध, एक दूसरे के प्रति विद्रोह, आपस में किसी तीसरे व्यक्ति के कारण से समस्या उत्पन्न होना, उसकी वजह से लड़ाई होना, ये चीजें होती हैं। और जब आपको पता है कि इसमें क्रोध या तीसरे व्यक्ति के आगमन के कारण से दिक्कतें हो रही हैं, तो इन्हीं चीजों से दूर हटना है। वहीं इसके बाद में आती है बात है भाग्य की। भाग्य भाव के मालिक है शनि महाराज आपके लिए। और इस महीने भाग्य कितना आपको साथ देगा, तो उसके लिए समझिए शनि महाराज भाग्य से दूसरे भाव में है, यानी कि आपके दशम भाव में, करियर के भाव में। भाग्य आपका बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है इस पूरे ही महीने। करियर के क्षेत्र में है, शनि मार्गी है, तो शनि अभी दशम भाव का फल आपको प्रदान करेंगे। भाग्येश भी है तो भाग्य का भी आपको सहयोग मिलेगा, यानी कि आपके अधिकारी वर्गों से, आपके जो संबंध है उनसे, आपके पिता से, आप अपनी अगर जॉब में है तो जॉब में आपके जो भी अधिकारी हैं उन लोगों से, आपके संबंधों से आपको लाभ मिलेगा। और कहीं ना कहीं भाग्य आपको वहीं से प्रॉफिट दिलवाता, आपको ख्याति विख्याति। अब ऐसे भी जो जातक जिनके पास नौकरी नहीं है उन लोगों को अब आईटी सेक्टर हुआ, आपके जितने भी आपके इंजीनियरिंग सेक्टर हुए, जो उन क्षेत्रों में पढ़ाई करके जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, तो भैया आप इस महीने प्रयास कर लीजिए, क्योंकि भाग्येश है शनि महाराज भी आपका साथ दे रहे हैं। भाग्य की दृष्टि भी अभी तीसरे भाव में, जो एमएनसीज कंपनी में जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए इस समय ये समझिए कि आपको विशेष लाभ प्रदान कर सकते हैं शनि महाराज। तो ऐसे में निराश मत होइए। अब वृषभ राशि वालों की जॉब से संबंधित समस्या दूर कर सकते हैं।
शनि महाराज की जो स्थिति है 14 जनवरी के बाद में, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि दाम्पत्य जीवन तो आपका जैसे मैंने समझाया, परंतु भाग्य जो है 14 जनवरी के बाद में मैं आपको बताऊं, यहां पर ये दिखाई दे रहा है कि आपको पूर्व दिशा से कुछ ना कुछ खुशखबरी प्रदान कर सकते हैं। 14 जनवरी के बाद में सूर्य महाराज चेंज होंगे और जैसे ही सूर्य महाराज मकर में आएंगे, भाग्य भाव में आ जाएंगे, तो कुछ ना कुछ गुड न्यूज आपकी पूर्व दिशा से आने की। आप जॉब के लिए तैयारी करिए, आप पूर्व दिशा में जाकर के इंटरव्यूज दीजिए, उससे आपको लाभ मिलना शुरू होगा। तो भाग्य आपका पॉजिटिव है। 9 भाव में सूर्य की स्थिति जैसे आएगी, शनि केंद्र भाव में है, अच्छी जॉब लगेगी, जॉब में प्रमोशन के योग बनेंगे और आपके अधिकारी वर्ग से सबसे ज्यादा लाभ होता है। इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की, वह है करियर। करियर में हमारा जो नौकरी और व्यापार, ये दोनों हमारे शामिल हो जाते हैं। अब दोनों की स्थिति में हम बात करने वाले हैं। नौकरी के लिए मैंने समझा अच्छी नौकरी की प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं इस महीने। वहीं जो नौकरी में स्टेबिलिटी नहीं हो रही थी, जो जातक इधर से उधर भटकते फिर रहे थे, अभी 2 महीने इस नौकरी पर करे, 2 महीने इस नौकरी पर, अभी भी नौकरी कर रहे हैं परंतु संतुष्टि का भाव नहीं है, फिर दूसरी नौकरी पर जाना चाहते हैं, तो उनकी कुंडली के अंदर भी कहीं ना कहीं शनि की स्थिति खराब है। उनको मैं बता दूं, अपनी कुंडलिका का परामर्श करवाएं, शनि के उचित उपाय करना शुरू करें। वहीं पर जिन लोगों की अभी वर्तमान में जो मैं बता रहा हूँ स्टेबिलिटी में दिक्कत आ रही है, अगर कुछ समय से आ रही है, तो शनि महाराज इस महीने कोई आपको कोई जॉब में ऐसा चेंज आपको दे सकते हैं, या आप जॉब के अंदर आप जिस पद पर हो उस पद में आपको ऐसी जिम्मेदारी दे सकते हैं कि वहां पर आपकी जॉब स्टेबल हो जाएगी और वहां पर आपको करियर से संबंधित जो दिक्कतें परेशानी आ रही थी वह दूर हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि भाग्य के साथ आपको नौकरी मिल रहा है तो प्रमोशन के योग बन रहे हैं। अब शनि से संबंधित आपके जो कार्य हैं, जो व्यवसाय वाले हैं, चाहे आप किसी चीज को बनाते हैं यानी मैन्युफैक्चरर, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यवसाय करते हैं, या आप कोरियर सर्विसेज में हैं, लोहे संबंधित आपका व्यापार है, तेल खनिज कच्ची वस्तुओं से संबंधित आपका व्यापार है, वहीं अगर आपका व्यापार है सूखी लकड़ियों से संबंधित या फिर कह दें फर्नीचर का आपका व्यापार है, तो उन लोगों को विशेष तरक्की शनि की स्थिति दिलवा देती है। या ऐसे लोग जो व्यापार करना चाहते हैं वो इन चीजों से संबंधित व्यापार कर सकते हैं निश्चिंत होकर के। एक बार अपनी कुंडलिका का परामर्श करवा लीजिएगा, उससे आपको उचित एक दिशा निर्देश मिल जाएगा कि हाँ शनि आपके लिए वास्तविकता में शुभ है। अब बात करते हैं उपाय की। इस महीने क्या उपाय आपके लिए बन रहे हैं? तो जैसे मैंने कहा लव रिलेशन में थोड़ी समस्या है, तो इस महीने आप क्या करें, चांदी का एक छल्ला अंगूठी में पहन सकते हैं, अंगूठी बनवा करके चांदी का छल्ला धारण कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए मैंने पहले ही बताया, अभी बता रहा हूं कि आप सरस्वती रुद्राक्ष कवच को धारण करें, वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। आपको जो फायदा सरस्वती रुद्राक्ष कवच दे सकता है वो अन्य कोई वस्तु नहीं दे सकती। उसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन वालों के लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष कवच धारण करना बहुत लाभकारी होगा और इसमें भगवान शिव और माता पार्वती जी का जो एक शक्ति है उसके अनुभव से आपके बीच में जो कलह चल रही है वह काफी हद तक दूर हो जाएंगी और आप आपस में अच्छा समय बिता पाएंगे। तो मित्रों ये था आज के मासिक राशि फल में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूले। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मां श्री विद्या आप सभी का कल्याण करे। ओम श्री विद्या।